तो हमने अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट्स क्लोज की हैं, तो उसमें मेजर कंसर्न यही था कि जो हमारा आईटीसी एज़ पर लेजर होता है जीएसटी की, वो हमारी बैलेंस शीट में आईटीसी के साथ मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? क्योंकि हम मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे अपनी जो आईटीसी की एंट्री है, जो हमने ट्रांसफ़र करना था, आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करते हैं, वो एंट्रीज हमने की ही नहीं होती हैं। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं कैट प्रो सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने कि कैसे हमने अपनी एंट्रीज को पास करना है, ताकि हमारा जो बैलेंस है लेजर के साथ ऑनलाइन मंथली या क्वार्टरली वाइज मिलता रहे। जीएसटी रिटर्न्स में तो यहाँ पे हमने आई एग्री पे टिक करके ओके करना है, F7। यहाँ पे अब हम जुलाई से सितंबर की जो 3B है वो फाइल करने वाले हैं। इनकी हमने अगस्त और जुलाई और अगस्त की B2B में IFF फाइल की हुई है। ये QRMP क्लाइंट है। तो यहाँ पे Q2 सेलेक्ट करके हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है अपना 2B रिकन्सिलेशन कर लेना है। इस केस में हमने अपना 2B रिकन्सिलेशन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है 3B में। तो जब आपने ये सारा अपना 3B बना लेना है, तो उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका आईटीसी यहाँ पे बैलेंस आ रहा है वही आपका बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पास ट्रांसफ़र एंट्री करनी है। इससे पहले आपने एक ध्यान से एक चेक कर लेना कि आपका जो ओपनिंग आईटीसी है वो स्पेसिफिक उसी लेजर में बुक्स में भी दिखा रहा हो जो लेजर ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो आप उसको, अगर आपने कोई, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि जीएसटी जो आईटीसी हमारा क्लोजिंग है उसकी एक नेट एंट्री बना लेते हैं और बैलेंस शीट में डाल लेते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा किया तो आप उसको पहले अलग कर लें, लेजर वाइज कर लें। जैसे इस केस में ये देखिए, जैसे यहाँ पे भी ओपनिंग आईटीसी जो 36,000 था, तो उसको हमने ट्रांसफ़र किया पहले कि ये कौन कौन सी लेजर का कितना कितना आईटीसी है, ठीक है। इसको बाइफरकेट कर लिया। तो इसके बाद हम पहले तो जैसे ये QRMP है, तो हम पहले अप्रैल मई जून Q1 में जाएंगे, जब हमने तब रिटर्न फाइल की थी QRMP की फर्स्ट क्वार्टर की। तो यहाँ पे हमने पास एंट्री करनी है, ठीक है, जिससे हमारे आउटपुट और इनपुट के बैलेंस है जो सेट ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह हमने सेकंड क्वार्टर में भी करना है, सेम 3B में आएंगे, पास ट्रांसफ़र एंट्री करनी है, ठीक है। हमारे केस में मैं ये एंट्री कर चुका हूँ, तो मैं अभी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बैलेंस है नीचे टोटल 32,969 आ रहा है, और यहाँ पे फाइनल काउंट में जाएंगे तो ये भी हमारा बैलेंस यहाँ पे सेम आपको लेजर में दिख जाएगा। ये आपको मंथ वाइज, अगर आपकी मंथली रिटर्न है तो मंथ वाइज आपको काम कर लेना, अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न है तो आपको क्वार्टरली ये काम कर लेना। इससे क्या है, आपकी बुक्स जो है नीट एंड क्लीन रहेंगी। एक और बात है, अगर आपने जो आईटीसी क्लेम करना है तो वो आपने अब सर्कुलर 14/2022 जो लास्ट मंथ में आ गया था उसके अकॉर्डिंग ही फाइल करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई थी और उसमें क्या ध्यान रखने वाली बातें थी, वो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना। और एक बात और, जैसे हमने ये इसकी जो IFF और GSTR 1 हम भर चुके हैं, तो हमने इसको ये भी चेक करना है कि 3B में जो हमारी सेल जा रही है तो वो हमारी IFF या 1 से टैली हो गई है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे 9 में आ जाएंगे। 9 में आके हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है GSTR 1 का डाटा। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा जो ऑनलाइन 1 में वो डाटा बोल रहा है वही मेरा बुक्स में डाटा बोल रहा है। ये है पीरियड 1 जुलाई 2022 से 30/9/2022 तक, और यहाँ पे मेरी टर्नओवर दिखा रहा है, ये देखिए 5 नंबर पॉइंट में आएंगे 476,722, और सेम टर्नओवर मेरी इधर 3B में आ रही। इसलिए इसका मतलब ये है कि मेरा GSTR 1 से अपना डाटा टैली है, और आईटीसी को मैंने 2B से पहले ही रिकनसाइल कर लिया, ठीक है। और ये मेरी नेट मेरा क्रेडिट आ रहा है जो मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको भी मैंने पास एंट्री कर लिया और मेरी बुक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप भी इसी तरह अपनी बुक्स को कंप्लीट कर लिया करें, मंथ वाइज या क्वार्टरली वाइज। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।